नमस्कार, आप सभी का श्रेया क्लासेस में स्वागत है। मैं सत्येंद्र यादव आपके सामने प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर कार और समय लेकर आए हैं। कार और समय चैप्टर इतना महत्वपूर्ण है कि लगभग सभी एग्जामों में 2 या 3 क्वेश्चन अनिवार्य रूप से पूछ लिए जाते हैं। इस चैप्टर के जो कॉन्सेप्ट हैं पहले वो समझेंगे और अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए तो समझ लीजिए आपको इस चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं होगी। इस चैप्टर में कई टाइप के क्वेश्चन हैं, सारे टाइप के क्वेश्चन को हम समझाएंगे और आसानी से समझाएंगे। आपको ये चैप्टर बहुत ही आसान लगेगा। तो सबसे पहले इसका हम कॉन्सेप्ट समझते हैं। इसमें क्या होगा कि कुछ व्यक्ति दिए जाएंगे, जैसे एक व्यक्ति ए है, दूसरा व्यक्ति बी है, और इसमें किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। या तो दिया होगा कि व्यक्ति ए किसी काम को कुछ दिनों में पूर्ण करता है, व्यक्ति बी उसी काम को इतने दिनों में पूर्ण करता है। पूछ लिया जाएगा कि दोनों व्यक्ति मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूर्ण करेंगे। या फिर दो व्यक्तियों में से किसी एक व्यक्ति का समय दिया जाएगा कि ये व्यक्ति इतने दिनों में कार्य को पूर्ण करेगा। फिर दिया जाएगा कि दोनों मिलकर काम करें तो इतने दिनों में पूर्ण होगा, और पूछ लेंगे कि बताइए कि बी अकेला अगर उस काम को करे तो कितने दिनों में पूर्ण होगा। तो चलो समझते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति ए है और ये किसी काम को 10 दिनों में पूर्ण करता है, और एक कोई दूसरा व्यक्ति है वो उसी कार्य को 20 दिनों में पूरा करता है। और इस क्वेश्चन में पूछ लेगा कि बताइए कि ए और बी व्यक्ति अगर मिलकर उस कार्य को करें तो कार्य कितने दिनों में पूर्ण होगा। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले ये समझते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम ज्ञात करेंगे कि कुल कार्य कितना है, मतलब कुल काम कितना है। तो सबसे पहले तो हम निकालेंगे कुल काम। कुल काम कैसे निकालते हैं, जो दिन दिए गए हैं इनका लासा निकालेंगे। लासा जैसे इस क्वेश्चन में दिन दिए गए हैं आपके, ए 10 दिन में, बी 20 दिन में कार्य को पूर्ण करता है। तो कुल काम कैसे निकालेंगे, 10 और 20 का हम लासा लेंगे। तो 10 और 20 का लासा होता है 20। तो कुल कामों की संख्या आ गई 20। इसके बाद हम क्षमता निकालेंगे, इंग्लिश में इफिशियंसी बोलते हैं। तो क्षमता कैसे निकालेंगे, क्षमता एक दिन में किया गया कार्य होता है। जैसे व्यक्ति ए 10 दिन में 20 काम करता है तो एक दिन में कितना करेगा, 10 दूनी 20, यानी कि ए की क्षमता आ गई 2। इसी प्रकार व्यक्ति बी किसी काम को 20 दिनों में पूर्ण करता है, और वो काम कितना है 20, यानी कि 20 दिन में अगर 20 काम करता है तो एक दिन में कितना करेगा, तो 20 एकम 20, यानी कि बी की क्षमता आ गई 1। अगर दोनों व्यक्ति मिलकर उस कार्य को प्रारंभ करें तो कार्य पूर्ण होने में कितना समय लेगा। तो इसके लिए ए और बी मिलकर काम कर रहे हैं तो मिलकर के क्षमता हम निकालेंगे। तो ए की क्षमता 2, बी की 1, दोनों मिलाकर कितनी हो गई 3। अब इसमें एक फार्मूला होता है, उसी से हम समय निकाल लेते हैं। वो फार्मूला होता है समय बराबर कुल काम बटे जिसके भी दिनों की संख्या पूछी जाए उसकी क्षमता का भाग दे देंगे, और इससे हमारा समय निकल आएगा। जैसे इस क्वेश्चन में पूछा गया कि ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूर्ण करेंगे, तो कुल काम कितना है 20, और ए बी मिलकर पूछा तो ए और बी मिलाकर क्षमता कितनी है 3। इसको सॉल्व कर लेंगे
तिछक 18, शेष बचा 2 और ये 3। तो 6 सही 2/3 दिन में कार्य पूर्ण होगा। तो मेन चीज आप लोग पहले क्षमता के बारे में जरूर समझ लें। क्षमता क्या चीज होती है? क्षमता होती है एक दिन में किया गया कार्य, एक दिन में किया गया कार्य। तो इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हुए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हर टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे और बहुत ही आसानी से और सरल तरीके से, और समय भी कम लगेगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ए किसी काम को 20 दिनों में तथा बी उसी काम को 10 दिनों में कर सकता है। दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में कर सकते हैं? रिपीट हो गया क्वेश्चन। तो चलो इसको जल्दी से सॉल्व करते हैं। दो व्यक्ति हैं ए और बी। ए किसी काम को 20 दिन में पूर्ण करता है तथा बी उसी काम को 10 दिनों में पूर्ण करता है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर दोनों व्यक्ति मिलकर कार्य करें तो कार्य कितने दिनों में पूर्ण होगा। तो ये पूछा गया है। तो ये हुए आपके दिन। फिर हमने क्या बताया था कि कुल काम निकालेंगे। कुल काम कैसे निकलता है? दिनों का लासा लेंगे, 20 और 10 का लासा कितना होगा? 20। फिर इसके बाद हम निकालेंगे क्षमता। क्षमता क्या होती है? एक दिन में किया गया कार्य। तो 20 दिन में 20 कार्य होते हैं, तो एक दिन में कितना होगा? एक कार्य, यानी कि ए की क्षमता हो गई 1। इसी प्रकार बी 10 दिनों में 20 काम करता है, तो एक दिन में 10 दूनी 20, यानी कि बी की क्षमता हो गई 2। क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया कि दोनों मिलकर कार्य कर रहे हैं, यानी कि दोनों मिलकर की क्षमता कितनी हो गई? 1 और 2 कितना हो गया? 3। और इसमें क्या पूछा गया है? समय। तो समय का फार्मूला क्या बताया था? कुल काम और अपान में जिसका भी दिनों की संख्या पूछी जाए उसकी हम क्षमता से डिवाइड कर देंगे। तो कुल काम कितना है? 20। और ए और बी की क्षमता कितनी है? 3। डिवाइड करेंगे 6 सही 2/3 दिन। यही आंसर होगा। क्वेश्चन 2 को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में 3 व्यक्ति दिए गए हैं, ए, बी और सी। तो 3 व्यक्ति हैं। सबसे पहले व्यक्तियों को लिखेंगे, ए, बी और सी। जो ए व्यक्ति है वो किसी कार्य को 24 दिनों में पूर्ण करता है। व्यक्ति बी उसी कार्य को 6 दिनों में पूर्ण करता है और व्यक्ति सी उसी कार्य को 12 दिनों में पूर्ण करता है। ये तो हो गए दिन। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है? क्वेश्चन में पूछा है कि अगर वे एक साथ मिलकर कार्य करें तो उस कार्य को कितने दिनों में पूर्ण कर लेंगे। यानी कि तीनों मिलकर पूछा, तो ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूर्ण करेंगे। तो सबसे पहले तो हम निकालेंगे कुल काम। कुल काम कैसे निकालते हैं? दिनों का लासा लेते हैं। लासा मतलब एलसीएम। 24, 6 और 12, इनका लासा कितना होता है? 24। इसके बाद हम इनकी क्षमता निकालेंगे। क्षमता क्या चीज होती है? एक दिन में किया गया कार्य। या तो आप डायरेक्ट भाग दे देंगे, दिनों की संख्या को कुल काम में भाग देंगे, डायरेक्ट लिख देंगे, या फिर ऐसे समझ लीजिए कि 24 दिन में 24 काम करते हैं, तो एक दिन में कितना होगा? 24 से कम 24, तो ए की क्षमता हो गई 1। बी 6 दिन में 24 काम करता है, तो एक दिन में 6 चौको 24, यानी कि इसकी क्षमता हो गई 4। सी उसी काम को 12 दिनों में पूर्ण करता है, तो एक दिन में 12 दूनी 24, यानी कि सी की क्षमता हो गई 2।
क्योंकि तीनों मिलकर कार्य कर रहे हैं तो कुल क्षमता कितनी हो जाएगी, तीनों की क्षमताओं को जोड़ देंगे, 1 4 5 2 7। और समय पूछा है कि अगर ए बी और सी मिलकर उस कार्य को करें तो कितने दिनों में पूर्ण करेंगे। तो फार्मूला था कुल काम बटे क्षमता। तो कुल काम कितना है 24 और तीनों की कुल क्षमता कितनी है 7, डिवाइड करेंगे 7 त्रिका 21, शेष 3 और 7, 3 सही 3/7 दिन में कार्य पूर्ण हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है ए और बी मिलकर किसी काम को 10 दिनों में कर सकते हैं। ए अकेला उसी काम को 30 दिनों में कर सकता है, तो बताना कि बी अकेला उस काम को कितने दिनों में पूर्ण करेगा। तो इसमें दो व्यक्ति हैं ए और बी। क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर ए और बी मिल करके कार्य करें तो कार्य को 10 दिनों में पूर्ण कर लेंगे, और यदि ए अकेला उस कार्य को करे तो 30 दिनों में पूर्ण कर लेगा। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि यदि बी अकेला उस कार्य को करेगा तो कार्य कितने दिनों में पूर्ण होगा। ये हो गए दिन। तो फिर पहले की तरह कुल काम निकालेंगे। कुल काम कैसे निकालते हैं, एलसीएम दिनों का एलसीएम ले लेते हैं। 30 और 10 का एलसीएम, एलसीएम मतलब लासा कितना होगा 30। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, क्षमता निकालते हैं। क्षमता क्या होती है, एक दिन में किया गया कार्य। तो 30 दिन में 30 काम, तो एक दिन में 30 एकम 30, एक क्षमता हो गई। 10 दिन में ए और बी 30 काम करते हैं, तो एक दिन में 10 तिहाई 30, 3 काम। अब क्वेश्चन पूछा बी कितने दिनों में कार्य को पूर्ण करेगा अगर वो अकेले कार्य को प्रारंभ करे। तो हमें बी की क्षमता निकालनी होगी। तो बी की क्षमता कैसे निकालेंगे, ए और बी मिलाकर कुल क्षमता हो गई 3, और जबकि ए की क्षमता कितनी 1, तो बी की कितनी बची, 3 में से 1 गया, कितना बचा 2। तो बी की क्षमता कितनी आ गई 2। अब हम निकालेंगे बी द्वारा लिया गया समय। तो बी उस कार्य को अगर अकेले करे तो कितना समय लगेगा। तो क्या होगा, कुल काम बटे क्षमता। कुल काम कितनी है 30, और बी की क्षमता कितनी है 2। तो 2 से 30 में भाग देंगे तो कितना आएगा 15 दिन। तो यदि बी अकेला उस कार्य को प्रारंभ करे तो 15 दिनों में कार्य पूर्ण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है ए और बी किसी काम को 12 दिनों में, बी और सी उसी काम को 15 दिनों में, और सी और ए उसी काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। यदि ए बी और सी साथ में मिलकर काम करें तो कार्य कितने दिनों में खत्म हो जाएगा। यानी कि क्वेश्चन में बोला है कि यदि ए और बी मिल करके कार्य करें तो कार्य 12 दिनों में पूर्ण हो जाता है, और यदि बी और सी मिलकर उसी कार्य को करें तो कार्य 15 दिनों में पूर्ण हो जाता है, और सी और ए मिलकर उस कार्य को करें तो कार्य 20 दिनों में पूर्ण हो जाता है। ये तो हो गए दिन। और पूछा है कि यदि तीनों मिलकर एक साथ कार्य करें, ए बी और सी अगर मिल करके कार्य करें तो कार्य कितने दिनों में पूर्ण होगा। तो सबसे पहले तो हम निकालेंगे कुल काम। कुल काम कैसे निकलेगा, दिनों की संख्या का लासा यानी कि एलसीएम लेंगे। तो 12, 15 और 20 का लासा होगा 60।
अब हम निकालेंगे क्षमता। क्षमता कैसे निकालेंगे? ए और बी मिलकर 12 दिन में 60 काम करते हैं तो एक दिन में कितना काम हुआ? 12 पंचे 60। बी और सी मिलकर 15 दिन में 60 काम करते हैं तो एक दिन में 15 चौको 60। सी और ए मिलकर 20 दिन में 60 काम करते हैं तो एक दिन में बीतते हैं 60। तो ए और बी की क्षमता आ गई 5, बी और सी मिलाकर क्षमता आ गई 4 और सी और ए मिलाकर क्षमता आ गई 3। क्वेश्चन में पूछा गया कि ए बी और सी मिला करके अगर मिल करके काम करे तो कार्य कितने दिनों में पूर्ण होगा। तो सबसे पहले ए बी और सी की हम क्षमता निकालेंगे। तो क्षमता कैसे निकलेगी? ये तीनों को हम सबसे पहले जोड़ेंगे। तो ए और ए 2 बार है तो 2a हो जाएगा। बी और बी 2 बार है 2b हो जाएगा। सी और सी कितना हो जाएगा? 2c हो जाएगा। यानी कि ये तीनों जोड़ने पर कुल क्षमता कितनी आएगी? 5 4 9 3 12। इसमें 2 को कॉमन कर लेंगे तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 12। यहाँ से a प्लस बी प्लस सी 2 से इसको काट देंगे, कितना जाएगा? 6। तो ए बी सी की जो कुल क्षमता आई है वो कितनी आई है? 6। अब हम समय निकालेंगे। यदि ए बी सी मिलकर उस कार्य को प्रारंभ करें तो कार्य कितने दिनों में पूर्ण होगा? तो फार्मूला क्या होता है? कुल काम बटे में क्षमता। कुल काम कितना है? 60। किसके दिनों की संख्या पूछी गई? ए बी सी अगर मिलकर कार्य करे तो ए बी सी की कुल क्षमता कितनी है? 6। 6 से भाग देंगे, 6 दाम 60, यानी कि 10 दिन में ए बी सी मिलकर उस कार्य को पूर्ण कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन को शॉर्टकट में लिख दिया है। क्वेश्चन है, यदि ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में पूरा करते हैं, बी और सी मिलकर उसी काम को 12 दिन में पूरा करते हैं, और यदि तीनों ए बी और सी तीनों मिलकर उस कार्य को करें तो 6 दिन में पूर्ण होगा। तो क्वेश्चन में पूछा है कि ए और सी मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूर्ण कर लेंगे। तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, देखने में आपको लग रहा होगा लेकिन आसान क्वेश्चन है। 2 व्यक्ति हैं ए और बी, ये 8 दिन में किसी कार्य को पूर्ण करते हैं। बी और सी उसी कार्य को 12 दिनों में पूर्ण करते हैं। अगर ये तीनों मिलकर उस कार्य को करें तो 6 दिन में पूर्ण कर लेते हैं। क्वेश्चन में पूछा है कि यदि सिर्फ ए और सी मिलकर उस कार्य को करें तो कार्य कितने दिनों में पूर्ण होगा। ये आपके दिनों की संख्या दी गई है। तो सबसे पहले कुल काम निकालेंगे। कुल काम कैसे निकलेगा? दिनों का एलसीएम यानी लासा लेंगे। 12, 6 और 8 इनका लासा होगा 24। अब हम क्षमता निकालेंगे। क्षमता क्या चीज होता है? एक दिन में किया गया कार्य। तो ए और बी 8 दिन में 24 कार्य करते हैं तो एक दिन में 8 का 24, यानी कि ए और बी की कुल क्षमता हो गई 3। बी और सी मिलकर उसी कार्य को 12 दिन में पूर्ण करते हैं, यानी कि 12 दिन में 24 कार्य, तो एक दिन में 2 कार्य, तो क्षमता कितनी हो गई? 2। ए बी सी मिलकर 6 दिन में 24 कार्य करते हैं तो एक दिन में 6 चौको 24, यानी कि क्षमता कितनी हो गई? 4। इस प्रकार हमने तीनों की क्षमता निकाल ली। अब हमें चूंकि क्वेश्चन में पूछा है ए और सी मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूर्ण करेंगे, तो ए और सी की हमें क्षमता निकालनी होगी। तो इसकी क्षमता हम कैसे निकालेंगे? ए बी और सी की कुल क्षमता आपने निकाल ली है। कितना निकाला है? 4, जिसमें बी और सी की क्षमता
ये कितनी दी गई है 2, तो B और C की जगह हम क्या रख देंगे 2, और यहाँ से A की क्षमता निकाल लेंगे। A बराबर हो जाएगा 4, ये प्लस वाला उस साइड जाएगा माइनस का 2, तो हो जाएगा 2, यानी कि A की क्षमता आ गई 2 प्लस। अब हमें C की क्षमता निकालनी है, तो फिर यही क्रिया करेंगे, A प्लस B प्लस C, तीनों की कुल क्षमता दी गई है 4, जिसमें A और B की क्षमता हमने निकाल ली है, कितनी निकाल ली है 3। तो हम क्या करेंगे, A और B की जगह लिख देंगे 3 प्लस C की क्षमता में निकालनी है, 3 प्लस में है, दूसरी साइड जाएगा माइनस में हो जाएगा 4 माइनस 3, तो C की क्षमता आ गई 1। तो C की क्षमता कितनी हो गई 1। तो A और C की कुल क्षमता कितनी हो गई 2 1 3। ये चीज पेपर में इतना करना नहीं होता है, ये आप लोग अपने दिमाग से इसको आसानी से मन ही मन में निकाल सकते हैं। तो A और C अगर किसी कार्य को प्रारंभ करें तो कितने समय में वो पूर्ण होगा, तो क्या करेंगे, फार्मूला होता है कुल काम बटे क्षमता। तो कुल काम कितना है 24, और E और C की कुल क्षमता कितनी है 3, 3 का भाग 24 में देंगे, 3 24 8 दिन। तो यदि A और C मिलकर उस कार्य को प्रारंभ करें तो 8 दिन में कार्य पूर्ण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, A एक काम का 1/3 भाग 5 दिनों में, B काम का 2/5 भाग 10 दिनों में कर सकते हैं, तो A और B मिलकर उस काम को कितने दिनों में खत्म करेंगे। तो इस क्वेश्चन में काम का 1/3 भाग दिया हुआ, तो हम सबसे पहले कुल काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा ये ज्ञात करेंगे। तो कैसे ज्ञात करेंगे, क्योंकि जो 1/3 भाग है इसको पूरा करने में 5 दिन का समय लग रहा है, तो पूरा भाग मतलब एक भाग, इसी को कह सकते हैं पूरा काम होने में कितना समय लगेगा, तो 5 में डिवाइड करेंगे 1/3 का। तो 5 भाग को जब हम गुणा में बदलते हैं तो संख्या पलट जाती है, 3 ऊपर हो जाएगा, 5 3 15 दिन। ये तो ए व्यक्ति है वो पूरे काम को 15 दिन में पूर्ण कर लेगा। इसी प्रकार व्यक्ति बी है, वो 2/5 भाग को, काम का 2/5 भाग 10 दिन में पूर्ण करता है, तो पूरा एक भाग कितने दिनों में पूर्ण होगा, तो पूरा भाग होगा 10 में भाग देंगे 2/5 का, 10 लिखेंगे, भाग को बदलेंगे गुणा में तो संख्या पलट जाएगी 5/2, 2 से काटेंगे 5 5 25 दिन। तो अगर किसी काम को अगर भाग के रूप में दिया है तो सबसे पहले आप पूरे काम को खत्म होने में कितना समय लगेगा ये निकाल लेंगे, फिर पुराने क्वेश्चनों की तरह इसको सॉल्व करेंगे। दो व्यक्ति हैं ए और बी। ए व्यक्ति पूरे काम को 15 दिनों में समाप्त करता है, जबकि व्यक्ति बी उसी काम को 25 दिनों में समाप्त कर लेता है। क्वेश्चन में पूछा है कि यदि दोनों व्यक्ति मिलकर उस कार्य को करें तो कार्य कितने दिनों में पूर्ण होगा। ये हो गए आपके दिन। इसके बाद हम कुल काम निकालेंगे। कुल काम अब आप समझ चुके होंगे, दिनों का लासा होता है 15 और 25 का लासा होगा 75।
इसके बाद हम क्षमता निकालेंगे। क्षमता क्या होती है? एक दिन में किया गया कार्य। तो 15 दिन में 75 काम करता है, तो एक दिन में 15 पना 75, तो ए की क्षमता हो गई 5। बी 25 दिनों में 75 काम करता है, तो एक दिन में 25 में 75, यानी कि बी की क्षमता आ गई 3। क्योंकि क्वेश्चन में पूछा कि ए और बी दोनों मिलकर अगर कार्य को करें तो कार्य कितने दिनों में पूर्ण होगा, तो ए और बी की कुल क्षमता निकालेंगे। 5 और 3 कितना हो जाएगा? 8। अब हमें ए और बी अगर कार्य को शुरू करते हैं तो कितना समय लगेगा कार्य को पूर्ण होने में, तो फार्मूला होता है कुल काम बटे क्षमता। तो कुल काम कितने हैं? 75, और ए और बी की कुल क्षमता कितनी है? 8। भाग देंगे 8 9 72, शेष बचा 3 और ये 8। तो यदि ए और बी व्यक्ति मिलकर उस कार्य को करें तो कार्य जो है 9 सही 3/8 दिन में पूर्ण होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट करें। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। नया चैनल है, आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। बाकी जिन लोगों को भी मैथ में इंटरेस्ट नहीं है या मैथ थोड़ा कम समझ में आती है, आप लोगों से वादा है कि सारे चैप्टर इसी तरीके से आपको पढ़ाएंगे और मैथ की प्रॉब्लम आपकी दूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।